हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। कार्तिक मास 15वां अध्याय है आज। तो आपको पहले तो छोटी दीपावली की सभी मित्रों को ढेर सारी बहुत सारी बधाइयों। माँ लक्ष्मी हम सबके घरों में, आपके घरों में आए, निवास करे, आशीर्वाद दे और इसी तरह धन से परिपूर्ण करे और हर साल इसी तरह हम बहुत धूमधाम से दिवाली मनाएं। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। मुझे लग रहा है अभी मेरी आवाज़ ना, क्योंकि अभी सेटिंग चल रही है तो गूंज रही है। मुझे अपनी वीडियो कल वाली देख के ऐसा लग रहा था कुछ, मुझे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि पूरा मतलब मेरा गला जैसे बैठा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे जोर लगा के बोलना पड़ रहा है। आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा तो आपको बताना ज़रूर आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रही हूँ बोलने के लिए। गला पता नहीं कब ठीक होगा और अभी न्यू है तो बहुत टाइम लगने वाला है शिफ्टिंग करी है। तो चलो जी मैं अध्याय स्टार्ट करती हूँ। जय श्री राम। श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मण नारायण नारायण लक्ष्मण भगवान की जय। कार्तिक मास की जय। अब मैंने जल ले लिया है और अक्षर डाल देती हूँ। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाइए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ सो सुनो। पहले चौल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में कोई भी दुखी पीड़ित तथा दरिद्र नहीं था। सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। उस राजा के नाम पर उस देश का नाम भी चौल देश पड़ा। एक समय वह राजा बड़े बड़े मणिमुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर पर बैठ गया। उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत से तुलसी दल और जल से भगवान की पूजा की। उसके तुलसी दलों से राजा द्वारा भगवान पर चढ़ाए गए मणि मुक्ता आदि ढक गए। यह देख राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुमने मणि मुक्ताओं से की गई मेरी पूजा सेवा को शोभा को तुलसी दलों से ढक दिया है, ढककर समाप्त कर दिया है। तब विष्णु शर्मा कहने लगा कि हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो, इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते हो। ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम स्वयं दरिद्री हो, इसलिए भगवान की क्या पूजा करोगे? क्या तुमने भगवान का कोई स्थान बनवाया या कोई यज्ञ आदि किया? मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखो, भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गूगल ऋषि को आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत सारा द्रव्य दान देने का लगा। विष्णु शर्मा भी सदा की भांति भगवान का पूजन करता रहा। उसने 5 नियम लिए। माघ तथा कार्तिक के व्रत, तुलसी वन रोपण यानी कि जैसे तुलसी लगाना और सींचना, एकादशी का व्रत तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप। साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करने लगा। चलते फिरते उठते बैठते सदैव भगवान का ही स्मरण करता रहा था। एक समय भोजन करता। एक दिन विष्णु शर्मा ने रसोई बनाई तो कोई पाक उठाकर ले गया, यानी कि उनका खाना उठाकर ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई कि सायकाल का व्रत भंग ना हो जाए, क्योंकि वो एक ही टाइम भोजन करता था। भूखा ही सो रहा था। दूसरे दिन फिर रसोई नहीं बनाई तो तब भगवान का भोग लगाने लगा तो फिर कोई पाक उठाकर ले गया। इस प्रकार 7 दिन तक होता रहा। यद्यपि विष्णु शर्मा भूख के मारे व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग के समय के भंग हो जाने के वजह से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह यही सोचता रहा कि ना जाने कौन हमारा पाक उठा ले जाता है। भक्तों के इस आश्रय को छोड़कर जाना भी उसने ठीक नहीं समझा। फिर सोचा, अच्छा मैं पूरी तरह ध्यान रखूंगा और देखूंगा कि कौन पाक उठाकर ले जाता है। ऐसा विचार कर वह एक स्थान पर छुप कर बैठ गया। थोड़ी देर में वह क्या देखता है कि एक अति दुर्बल चांडाल, जिसका शरीर का केवल अस्थियों का पिंजर बना हुआ था, छिपकर आया और वहाँ से पाक उठाकर चलने लगा। उसको देखकर विष्णु शर्मा के मन में अति दया उत्पन्न हुई और वह कहने लगा कि भैया, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के यह वचन सुनकर डरा हुआ वह चांडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया
तभी विष्णु शर्मा भी उसके समीप पहुँच गया और एक वस्त्र लेकर उस पर हवा करने लगा। थोड़ी देर के बाद ब्राह्मण क्या देखता है कि उस चांडाल की जगह शंख, चक्र, गदा, परम तथा वनमालाधारी भगवान विष्णु वहाँ लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी इंद्रादि देवता भी वहाँ आ गए। ऋषि वो लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेहपूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको स्वरूप मुक्ति प्रदान की। तत्पश्चात अपने साथ विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। यह चरित्र देखकर चोलाजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आश्चर्य गूगल ऋषि को बुलाकर कहा कि यह तब सब क्या हो रहा है, जिसके द्वेष के कारण हमने यह सब यज्ञ आदि किए, वह तो बैकुंठ को जा रहा है, और क्या हमारे यज्ञ दान आदि सब निष्फल गए। इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इस कारण उसे कोई संतान नहीं थी। अतएव अपना सब राजपाट धन आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान मुझको स्थिर भक्ति दे, ऐसा कहकर अग्निकुंड में कूद गया। यह देख उंगल ऋषि ने क्रोध में आकर अपनी शिखा चोटी उखाड़ ली। तब से अभी तक चौल देश में भांजा मामा का अधिकारी होता है, और आज भी गुंगल गोत्र के ब्राह्मण सिर पर शिखा नहीं रखते। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उसका आलिंगन कर उसे स्वरूप मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नाम अपना द्वारपाल बना लिया। श्री राधे। ये कितनी सुंदर सी कथा है कि प्रभु आपके धन धान्य से, दिखावे से और चढ़ावे से किसी से प्रसन्न नहीं होते, मात्र आपके भक्ति भाव और मात्र तुलसी दल से ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये जो भी भगवान ने माया दे रखी है उसे छोड़ के भगवान के चरणों में लगिए और तुलसी जी से उनका सेवन पूजन कीजिए। जय श्री राम। और आजकल मैं आपको ऐसी दिख रही हूँ क्योंकि जब बहुत थकावट है, बहुत टाइम लगता है काम में, तो मैं जैसे नहा धो के बैठती हूँ वैसे ही मैं आपके सामने प्रेजेंट हो जाती हूँ। जो हूँ तो आपके सामने हूँ, आप मेरी यूट्यूब प्यारी सी फैमिली हो, तो दिल से धन्यवाद। आप मेरी कथा सुनते हो, कमेंट करते हो, मेरे से जितना हो पा रहा है मैं रिप्लाई करती हूँ, नहीं तो लाइक तो कर देती हूँ। इसी तरह अपना साथ बनाए।